और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी खूबसूरत हैं, इसका राज क्या है? यही कह रहे हैं, बिना मेकअप का इतना खूबसूरती, या बचपन में जॉनसन्स बेबी का कमाल है, या बड़े होने पे फेयर लवली का? मम्मी पापा पे गए हैं। और सही करिश्मा है भगवान का, तो यहाँ आकर तो करिश्मा होना ही। जी जी। तो रोशन रोही जी के साथ आज सेट पे दिख रही हैं, लेकिन रोशन रोही जी नहीं दिख रहे, उनके गाने में काम कर रही हैं, रोशन रोही जी नहीं दिख रहे हैं। क्या कैसा कुछ फील होता है? ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता है कि रोशन रोही जी को बाहर आना चाहिए? जी जरूर आना चाहिए और आएंगे। जो उनके गलत होगा लास्ट में उसको सजा मिल ही जाएगा। रोशन रोही जी कैसे लगते हैं? क्या लगता है कि रोशन रोही जी गलत किए हैं? नहीं। रोशन रोही जी से तो आप कई एक बार मिले भी होंगे, तो मतलब कैसा उनका बिहेव रहता है? बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी हम देखे नहीं है। नेचर वाइज कैसे हैं रोशन रोही जी? नेचर वाइज बहुत फ्रेंडली है। बहुत फ्रेंडली। हाँ। मतलब उनके साथ काम करते हैं तो कैसा कंफर्टेबल महसूस होता है क्या? कितने गानों में रोशन रोही जी के साथ में आपने काम किया? मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, लाके पटना में दिल मेरा तोड़ा। सॉरी। क्यों? ऐसा आपको लगता है कि क्या इतने होने के बाद भी रोशन रोही या किरण सिंह दोनों एक हो सकते हैं? नेहा गोस्वामी जी को कभी प्यार हुआ है? नहीं, सिंगल है। नेहा गोस्वामी जी को कैसा लड़का चाहिए? क्या वो इंडस्ट्री का होना चाहिए या अदरवाइज कोई? लव मैरिज करना पसंद करेंगे या अरेंज मैरिज? कितने भाई बहन हैं नेहा गोस्वामी? हम इकलौते हैं। इकलौते हैं? हाँ। लाइन लग जाएगी कल। इंसान कुछ नहीं होता है तो उस समय उंगली उठाने वाले बहुत, हो जाने के बाद भी उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं और उसमें ज्यादातर अपने ही लोग होते हैं। मॉडलिंग लाइन में आने पे लड़कियों के प्रति क्या सोच हो जाता है? अगर जब तक कोई लोग गर्मी, इतने गर्मी में एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग धूप में जलते हैं, ठंड में लोग रजाई ओढ़ के घर में सोए रहते हैं, हम लोग ठंड में शूट करते हैं रात रात भर। हम लोगों का स्ट्रगल बस हम ही लोग जानते हैं। नेहा गोस्वामी जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? कि एक नाइट का या वन डे का क्या चार्ज रहता है नेहा गोस्वामी? कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसी मतलब कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट ऐसा कुछ होता है? नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं रोशन रोही जी के सेट पर, और यहाँ पे काफी खूबसूरत एक हमारे साथ मॉडल जुड़ी हुई हैं, नेहा गोस्वामी जी। तो सबसे पहले मैम स्वागत है। जी, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसी हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी खूबसूरत हैं, इसका राज क्या है? ऐसे ही है, लेकिन हमको मेरा फेस बिना मेकअप का ही ठीक लगता है ज्यादा। यही कह रहे हैं, बिना मेकअप का इतना खूबसूरती, या बचपन में जॉनसन्स बेबी का कमाल है, या बड़े होने पे फेयर लवली का? मम्मी पापा पे गए हैं। मम्मी पापा भी आपके इतने अच्छे खूबसूरत हैं? हाँ, मम्मी पापा। ये बात तो सही है भाई, जब ऊपर से ही करिश्मा है भगवान का, तो यहाँ आकर तो करिश्मा होना ही। जी जी। तो रोशन रोही जी के साथ आज सेट पे दिख रही हैं, लेकिन रोशन रोही जी नहीं दिख रहे, उनके गाने में काम कर रही हैं, रोशन रोही जी नहीं दिख रहे हैं। क्या कैसा कुछ फील होता है? उनकी कमी महसूस होती है, बस भगवान से मना रहे हैं कि जल्दी बाहर आ ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता है कि रोशन रोही जी को बाहर आना चाहिए? जाए। जी जरूर आना चाहिए और आएंगे। उनके ही मॉडल हैं, उनके साथ काम करने वाली थी, उनके साथ रहने लगी, उनसे प्यार की, उनसे शादी करी, और फिर उनको ऊपर पोक्सो लगाकर अंदर करवा दी। क्या कहेंगे किरण सिंह के लिए? इस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों? क्यों नहीं, आप लोग अब वो दोनों का मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा नहीं होगा। हम कोर्ट लोग, तो डिसाइड करेगा, हाँ, ये तो तो वो जज डिसाइड करेंगे। हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? सही गलत हम लोग हर किसी का नहीं जानते हैं ना। सही गलत तो हम भी नहीं जानते हैं किन्हीं का। लेकिन अगर कोई रिलेशन में रहकर, लिविंग में रहकर, फिजिकल होकर अगर पोक्सो लगाते हैं, नाबालिग हैं, हम 1 साल पहले शादी किए हैं, फिर बाद में कहते हैं हम नाबालिग हैं, तो इस पे आप एक लड़की हैं, आप एक महिला होंगी आगे, तो इस पर आप लोग का तो कुछ ओपिनियन होना चाहिए। देखिए, अब दोनों के बीच में ना बोलना ही सही है। जो गलत होगा लास्ट में उसको सजा मिल ही जाएगा। रोशन रोही जी कैसे लगते हैं? क्या लगता है कि रोशन रोही जी गलत किए हैं? नहीं। रोशन रोही जी से तो आप कई एक बार मिले भी होंगे, कई बार शूट पे ही मिले हैं। तो मतलब कैसा उनका बिहेव रहता है? बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी हम देखे नहीं है। नेचर वाइज कैसे हैं रोशन रोही जी? नेचर वाइज बहुत फ्रेंडली है। बहुत फ्रेंडली। हाँ। मतलब उनके साथ काम करते हैं तो कैसा कंफर्टेबल महसूस होता है क्या? वही तो कहें कि फ्रेंडली है, उनके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से रोशन रोही जी को जानते हैं? और 1 साल। 1 साल। हाँ। कितने गानों में रोशन रोही जी के साथ में आपने काम किया? फर्स्ट गाना ही उनके साथ किए थे, साया वाला चीज वो किराया पर हिट गया था वो। गाती भी हैं? थोड़ा थोड़ा। 2 लाइन सुना देंगे? रोशन जी का ही गाना सुना है। हाँ हाँ। मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, लाके पटना में दिल मेरा तोड़ा। सॉरी। क्यों?
कि तोरो जेलवे में कटा तो जवानी कईनी हमारा से छौड़ा छेड़खानी कि तोरो बर्बाद कर। जहिया बेल लेके वो तहिया तुर देवो बुखार छोड़ा। हाँ। फिर इसके बीच वाला लाइन क्यों नहीं बोले? नहीं। अच्छा, ये गाने से एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि किरण सिंह जी का भी जो गाना आ रहा है वीडियो में, हालांकि किरण सिंह जी गाती नहीं है, बट गाने में दर्शाया जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं रोशन जी पर टारगेट रहता है। अब वो वैसा कुछ नहीं है, वो अपना एंटरटेनमेंट कर रही हैं, ये अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, टारगेट क्या करेगा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि क्या इतने होने के बाद भी रोशन रोही या किरण सिंह दोनों एक हो सकते हैं? अगर इंसान में प्यार रहे तो प्यार रहने के बाद बस अगर सामने वाला एक इशारा कर देता है तो, लेकिन बस वहाँ प्यार थोड़ा सा जिंदा रहना चाहिए। इतना कर देने के बाद शायद, हाँ, अगर उनका उनके दिल में प्यार होगा तो रहेंगे। लगता है कि रोशन रोही जी 6 महीना जेल खटने के बाद और अभी भी नहीं वापस आए हैं, जेल से बाहर नहीं आए हैं, क्या लगता है कि अब रोशन रोही जी रख सकते हैं? अब वो उनका डिसीजन और कोर्ट का डिसीजन होगा। कोर्ट का तो डिसीजन होगा रोशन रोही जी को बाहर निकालने का, बट रखने का जो एक पति पत्नी वाला प्रेम था दोनों। रोशन जी ही बता सकते हैं ना। अब भी तो एक महिला है, लड़की। महिला है वो चीज ठीक है, लेकिन अब रखना रोशन जी को है, रहना रोशन जी को है। नेहा गोस्वामी जी को कभी प्यार हुआ है? प्यार प्यार हर किसी से के साथ होता है, लेकिन एक जीवन साथी वाला जो प्यार होता है, एक बॉयफ्रेंड वाला प्यार होता है, वो कभी हुआ है? जीवन साथी तो अभी नहीं है, अभी तो फिलहाल हम बॉयफ्रेंड तो होंगे। नहीं, सिंगल है। इतने आप ऐसी बोल रही हैं कि आप सिंगल हैं, बहुत से ऑडियंस तो फिर कमेंट करने लगेंगे आपके ऊपर। जी एक्सेप्ट करेंगे किसी को? नहीं, अभी नहीं, अभी काम पे ध्यान। नेहा गोस्वामी जी को कैसा लड़का चाहिए? हमको बस मेच्योर चाहिए जो मेरा बात समझे। बहुत सारी चीजें होती है ना कि मान के चलिए कि हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में लोग ज्यादातर काम से ही मतलब रखते हैं। तो ऐसा पार्टनर हर किसी को चाहिए होता है कि आपका बात बिना बोले समझ जाए। अगर परेशान है तो वो आपसे खुद से पूछ दे कि परेशान लग रही हो। पार्टनर चाहिए जो बिना बोले मेरा तकलीफ समझ जाए। क्या वो इंडस्ट्री का होना चाहिए या अदरवाइज कोई भी? अब भगवान जहाँ चाहे जिससे कंफर्टेबिलिटी। लव मैरिज करना पसंद करेंगे या अरेंज मैरिज? मम्मी तो मेरे पसंद से ही शादी करवाएगी, मतलब वैसे मेरे घर में अगेंस्ट नहीं है कोई कि नहीं करवाएंगे, बस लड़का अच्छा होगा तो सभी एग्री हो जाएंगे। कितने भाई बहन हैं नेहा गोस्वामी? हम इकलौते हैं। इकलौते हैं? हाँ। लाइन लग जाएगी कल। नहीं, इकलौते हैं हम। पक्की बात कह रहे हैं, कमेंट में कम से कम तो लाइन तो लगेगी ही लगेगी। एक तो इतनी खूबसूरत, दूसरी बात अकेली हैं, इकलौती कह रही हैं, जी। तो जाहिर सी बात है कौन नहीं चाहेगा भाई। बस ऑडियंस का प्यार से ही हमें। कितने दिन से हैं आप इस इंडस्ट्री में? 2.5-3 साल। 2.5-3 साल में मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहता मम्मी को पहले इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, तो शुरू में डांट रही थी कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है। बाद में फिर देखी कि ग्रोथ हो रहा है तो फैमिली भी सपोर्ट करने है? फैमिली सपोर्ट करना। लगी। हाँ। कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला अगल बगल वालों से कि हाँ आप ये काम कर रही हो, मॉडल हो? बहुत बहुत मतलब जब होता है ना कि इंसान कुछ नहीं होता है तो उस समय उंगली उठाने वाले बहुत, हो जाने के बाद भी उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, और उसमें ज्यादातर अपने ही लोग होते हैं। अपने ही लोग ज्यादा होते पराये लोग बाद में आते हैं, लेकिन अपने ही लोग उस समय ज्यादा होते हैं कि क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, ये है वो है दिस है। और हैं। क्या सोच क्या होता है, मतलब मॉडलिंग लाइन में आने पे लड़कियों के प्रति क्या सोच हो जाता है? अगर जब तक कोई सक्सेस नहीं कर ले तो लोग सोचते हैं अरे ये तो ये करती है, लेकिन हम लोगों का काम कोई एक दिन करके देखे, दिन भर खड़े रहना, हम लोग मेहनत देखते हैं, करना, हम लोगों को 10 मिनट बैठने के लिए नहीं मिलता है। ये तो हम लोग देखते टाइम हैं। पे खाना नहीं होना, धूप में लोग गर्मी, इतने गर्मी में एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग धूप में जलते हैं। ठंड में लोग रजाई ओढ़ के घर में सोए रहते हैं, हम लोग ठंड में शूट करते हैं रात रात भर। हम लोगों का स्ट्रगल बस हम ही लोग जानते हैं। नेहा गोस्वामी जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बोकारो से हूँ। बोकारो। जी। रेगुलर पटना में रहना हो रहा है या पटना अप डाउन करते हैं? अप डाउन करते हैं धनबाद से। धनबाद से? जी, मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। धनबाद से अप डाउन करते हैं। हाँ। अभी एक नाइट का या वन डे का क्या चार्ज रहता है नेहा गोस्वामी? एक नाइट 1 डे। मतलब वन डे अगर सेट पे आते होंगे तो वन डे का करते होंगे चार्ज, या वन नाइट का तो चार्ज? अच्छा, जैसे अभी नाइट शूट हो रहा है। कहने का मतलब ये है नेहा गोस्वामी जी कि बहुत से लोग चाह रहे होंगे, या वैसे भी इंडस्ट्री में आपको तो बहुत लोग जानते हैं,
बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि अगर हमें गाना करवाना है तो मतलब पर गाना चार्ज आप करती हैं या वन डे या वन नाइट? सब हम लोगों का जिस तरह कोऑर्डिनेट होता है। पर गाना भी होता है? हाँ। तो आप पर गाना का क्या चार्ज करते हैं या पर डे ये का? अब अपना कोई भी इनकम नहीं बताता है, ये आप बेवकूफ वाला सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, बहुत लोग तो नहीं बता लोग, देते बहुत हैं लोग कुछ भी बोले, लेकिन इनकम किसी से सोशल मीडिया पे नहीं पूछना चाहिए। और शेयर भी नहीं करना, शेयर नहीं करना चाहिए, खास करके आप जेंट्स है तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए नहीं शेयर कि करना। फीमेल से एज और लोगों से ये उल्टा इनकम है नहीं कि पूछना जेंट्स से इनकम नहीं पूछना चाहिए और फीमेल से उसकी उम्र नहीं। चाहिए जी, लेकिन किसी भी उससे हो नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, तो इस इंडस्ट्री में आकर एक छोटा सा डॉट रहता है और जिस पर लोग काफी ज्यादा सवाल उठाते रहते हैं, ये मैं नहीं कहता, कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसी मतलब कंप्रोमाइज या एडजस्टमेंट ऐसा कुछ होता है? लगभग लगभग कुछ कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, सभी लोग नहीं है, कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, कुछ कुछ लोग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते, खुद को संभाल के रखते बहुत से लोग चाहते हैं शॉर्टकट अपनाने के लिए, शॉर्टकट अपनाएं और जल्दी से ऊपर चले जाएं। हैं। जल्दी से ऊपर जाने वाले जल्दी गिरते भी तो हैं। ये बात सही है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस लाइन में आने के लिए आपने किन्हीं को फॉलो किया, क्या मन में किन्हीं को देखे होंगे कि हाँ ये मुझे ऐसा लाइन में ना, ये लाइन में बस घूमते घूमते हम आ गए। मीन्स कि पहले कवर सॉन्ग हिंदी गानों में काम करते थे, तो वहाँ किसी से विवाद हो गया था, खोटा करना चालू किए हैं। खोटा करते करते फिर मघी में आया, फिर करते करते अच्छा मन लगने लग गया, तो हाँ 2 साल में ढल गए इसी में। रेगुलर हो गया? हाँ अभी देखा जा रहा है कि मगही में बहुत अच्छा खासा फॉलोवर है आपका। जी। मुझे लगता है कि ये एक आशीष यादव जी का है और उसके बाद शायद आप ही का है। नहीं और है, कुछ लोग हैं, लेकिन रिसेंट में मेरा आईडी पे स्ट्राइक, कोई फेक स्ट्राइक मार दिया था, तो जिसके कारण से मेरा आईडी डिसेबल हो गया था, तो काफी प्रॉब्लम हुआ था। जी, एक बार और फिर से पूछना चाहेंगे, आप हाथ में टैटू बनाए हुए हैं, इस टैटू का क्या कुछ राज है? का कुछ नहीं, मतलब लोगों को कुछ कुछ जरिया चाहिए होता है। मीन्स कि बचपन से क्या रहा है कि हमको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, तो हमको जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, तब हम जाके एक टैटू करवा लेते थे। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मतलब गुस्से आने लग गए तो हाँ, आप हर चीज का गुस्सा निकालने का तरीका होता है। किसी को मारते पीटते नहीं, गाली वाली नहीं बकते, नहीं। मतलब डायरेक्ट सिर्फ टैटू बनवा ली? हाँ ये मॉम डैड से काफी ज्यादा लगाव है, मॉम का नाम का टैटू बनवा रखा है। हाँ, माँ माँ बाप से किसको प्यार नहीं होता है। होता तो सबको है। आजकल बहुत से लोग हैं जो अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन का टैटू बनवा लेते हैं, इस पर आपका क्या है ओपिनियन? क्यों शकल बनवाना? इंसान मरेगा तो साथ में उसका चेहरा लेके चलेगा, वो इंसान जिंदा है और वो सामने वाला मर गया तो फिर भी लेके जाएगा ना फिर। ये बात तो सही है। वही चीज़ है। अच्छा, बहुत से लड़कियां आना चाह रही हैं इंडस्ट्री में, बट वो ये चीज को सोच कर नहीं आ पाती हैं कि क्या पता मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा डरती हैं एडजस्टमेंट के लिए, कम्प्रोमाइज के लिए। कॉम्प्रोमाइज ये जरूरी नहीं है, आप में टैलेंट होगा तो कॉम्प्रोमाइज कौन कॉम्प्रोमाइज करने बोलेगा? आप सामने वाला आपका उंगली पकड़ना चाहेगा, आप हाथ पकड़ा देंगे तो गला पकड़ेगा ना। इसमें जो बाद में नाम लेते हैं और बाद में आरोप लगाते हैं कि मेरे साथ रेप हो गया या मेरे को इंडस्ट्री में, जब तक काम चला जब तक तो सही रहते हैं, और जिस दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं या काम बंद हो जाता है उनका, फिर उस दिन नहीं नाबालिग हो तो जाते हैं। नाबालिग का फिर वही चीज है, वो सब चीजें उनको करने से पहले सोचना चाहिए होता है। गलती एक तरफ से नहीं होता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो जिस समय हुआ है उसी समय एक्शन लो। तो उस टाइम तो मजे दोनों लेते हैं, आरोप सिर्फ लड़के पे क्यों लगता है? ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा ही है, ऐसा इंडस्ट्री नहीं में है। 99% यही होता है, लड़कियां आरोप लगाती हैं मैडम। ऐसा थोड़ा सा संविधान वो है कि लड़कियों को छूट दी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है अभी लड़कों के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, बस जो भी चीजें बनी है वो ऐसा लड़कियों के नहीं सपोर्ट है। में। वैसा सपोर्ट क्या बोले आपको कि संविधान लड़कियों को क्या है, लेकिन जो गलत होता है वो गलत हो ही जाता है, भले थोड़ा टाइम लगे सच सामने आने में, लेकिन जो गलत है वो आखिर में गलत ही कहलाता है। सबसे ज्यादा मगही इंडस्ट्री में आप किनके साथ काम करेंगे? अभी तो लगभग सबके साथ कर लिए हैं। आशीष यादव जी के साथ? हो गया, बहुत दिन हो गया काम किए हुए। कैसा उनके साथ रहता है, क्या कैसा रहता था? मतलब कैसा एडजस्टमेंट रहता है? जैसे रोशन रोजी के साथ बोले कि मैं कंफर्टेबल महसूस करती है, फ्रेंडली रहते हैं, तो आशीष हाँ, यादव जी मगी में हम तो मगी जानते नहीं थे उस समय, आशीष यादव के साथ हम काम किए हैं। मतलब उनके साथ कैसा रहता है, कंफर्टेबल रहते थे या कैसा उनका बिहेव? हाँ लगभग लगभग कहीं ना कहीं शुरू शुरू में लोग हमको जाने तो उनके
किस यादव को? हाँ, क्योंकि मगही हम करते नहीं थे, फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ किए थे। भोजपुरी में? भोजपुरी में टुनटुन जी के साथ किए हैं, भोजपुरी उतना नहीं किए हैं, शिल्पी जी, शिवानी। इन लोगों के साथ? हाँ, ये लोगों के गाने। तो भोजपुरी में पवन सिंह कैसे? अच्छे हैं, उनके गाने सुनते हैं, अब हम पर्सनली उनसे मिले अभी तक थोड़ी है। मिलना चाहते हैं? हाँ, कौन नहीं मिलना चाहता है। साड़ी लाल यादव जी? तो कभी ऐसा चाहते हैं कि इन लोगों स्टार के साथ भी हमारा गाना है? हाँ, समय आने पे आ जाएगा। समय आने पे आ जाएगा। जी। चलिए, हमारे साथ काफ़ी खूबसूरत हीरोइन मॉडल कह सकते हैं नेहा गोस्वामी जी जुड़ी हुई थी। काफ़ी सारी चर्चाएँ इनके साथ की हैं, काफ़ी बातें की हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी हो, वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।